प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासु वचनरविकर्णकर। मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। इस पवित्र मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र कर देने वाले तीर्थ स्वरूप संत समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, दिशा टीवी चैनल के माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अप्रत्यक्ष रूप से अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, संतमत मंच से आप लोगों ने मेरी प्रशंसा में बहुत सारे प्रशंसात्मक शब्दों को स्वागत गान के रूप में, अभिनंदन पत्र समर्पण के रूप में श्रवण किया। मैं इस पवित्र मंच पर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, वह योग्यता मुझ में नहीं है जो सम्यक प्रकारेण प्रशंसा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, पूजने के योग्य हैं। ऐसे संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में समस्त प्रशंसात्मक शब्द प्रसूनों को समर्पित करता हूं। अभी कुछ क्षण पहले श्री रामचरितमानस का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया था। प्रसंग सुंदर कांड का है। संवाद विभीषण और रावण का है। एक और विभीषण जी में संतत्व की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर असंतत्व की पराकाष्ठा रावण में है। संत श्रेष्ठ
विभीषण जी ने रावण को अपने ही जैसा संत बनाने का प्रयास किया। जो जैसा होता है उनका प्रयास भी उसी स्तर का होता है। संत समाज को शांति की दिशा में ले जाना चाहते हैं, असंत समाज को अशांति की दिशा में ले जाना चाहता है। विभीषण जी ने रावण से कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। हे भाई, पापी और चंचल मन से उत्पन्न जो काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है, मोह विकार है, अहंकार विकार है और ईर्ष्या विकार है, ये सबके सब नरक में ले जाने वाला है। यदि किसी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया तो याद कर लीजिए, यह विकार नरक की ओर लेकर जाएगा। यदि किसी के मन में क्रोध विकार उत्पन्न हो गया तो याद कर लीजिए, यह आपको घोर नरक की तरफ लेकर चला जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी विकार हैं वे नरक की ओर ले जाने वाले हैं। यहाँ जितने भी धर्म प्रेमी बैठे हुए हैं, मेरे विचार से कोई भी नरक में जाना नहीं चाहते। टीवी के माध्यम से भी जो सत्संग को सुन रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष श्रोता भी नरक में जाने को तैयार नहीं है। पापी से पापी को भी, मूर्ख से मूर्ख को भी, अज्ञानी से अज्ञानी को भी यह पता है कि नरक में सुख नहीं मिलता है, नरक में शांति नहीं मिलती है, नरक में आनंद प्राप्त नहीं होता है, नरक में कभी प्रकाश का दर्शन नहीं होता है, नरक में कभी पवित्रता का दर्शन नहीं होता है, नरक में अपना कोई नहीं मिलता है। सब तरह से जहां दुख का अनुभव हो, सब तरफ से, सब तरह से जहां अशांति का अनुभव हो, जहां बेचैनी का अनुभव हो, पीड़ा का अनुभव हो, सताने वाले चारों ओर से घेरे रहें, समझिए यही नरक है।
नरक में ऐसा ही होता है। जाना तो एक दिन सबको यहां से होगा, यह बिल्कुल सुनिश्चित है। कबीर साहब की वाणी में, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इस पृथ्वी पर का यह नियम शाश्वत है, सत्य है और सबके साथ घटित होने वाला है। जो शरीर लेकर यहां आए हैं उनको शरीर छोड़कर यहां से जाना पड़ेगा। जो शरीर लेकर यहां आए हैं उनको देर सवेर शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। जिस घर में शरीर रह रहा है उस घर को भी छोड़ना पड़ेगा। जिस परिवार के साथ रह रहे हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ को छोड़कर जाएंगे कहां, किसी को पता नहीं है। जाना एक दिन सबको सुनिश्चित है, लेकिन कहां जाएंगे किसी को पता नहीं है। यही पता लगाने के लिए जहां तहां संत लोग जाकर, साधु पुरुष जाकर सत्संग किया करते हैं और समाज को ज्ञान दिया करते हैं। मेरे से किसी सज्जन ने पूछा था, महाराज आप बचपन से महात्मा बन गए हैं, अब तक में क्या सब सीखे हैं? हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाई यहां मंच पर विराजमान हैं, जिनका उद्बोधन आपने किंचित शब्दों में सुना। 37 साल के बाद हम इनसे मिले हैं। हमने भी इनको पहचान लिया और इन्होंने भी हमको पहचान लिया। 1982 ईस्वी में हम जब सिकलीगढ़ धरहरा आए थे, 15 साल की उम्र थी। ये इतना प्यार करते थे, इतना भाव देते थे, देखते ही याद आ गई। बड़ी खुशी हुई हमको और इनको भी बड़ी खुशी हुई। ये हमको जान गए कि बचपन में ये आए थे। लोगों को पता है कि यह बचपन से साधु जीवन में आया हुआ है, बहुत कुछ जानता होगा। बहुत श्रद्धा से लोग बुलाते हैं, बहुत उम्मीद के साथ बुलाते हैं, मेरे विषय में बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने उस सज्जन से कह दिया, हम ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके, ज्यादा विद्वानों का संग नहीं कर सके, ज्यादा अध्ययन नहीं कर सके। इस 52 साल की उम्र में दिमाग की कमजोरी के कारण बस 3 ही बात सीख पाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उस सज्जन ने कहा, महाराज बचपन से साधु जीवन में हो और अब तक में 3 बात ही सीख पाए हो। मैंने कहा, हाँ बस 3 ही बात। वह कौन कौन सी बात है? मैंने कहा, पहली बात सुन लो,
पहली बात मैंने सीखी है, यहां से एक दिन जाना है। शायद आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। इच्छा हो तो आप लोग भी सीख सकते हैं। एक दिन यहां से जाना है। दूसरी बात, सब कुछ छोड़ करके जाना है। कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाएंगे। सब यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। मेरी ही तरह संभव है आप लोग भी सब कुछ छोड़कर जाएंगे, क्योंकि इस धरती पर 1000 हाथ लेकर भी आदमी आए हैं, 200 हाथ लेकर भी आदमी आए हैं, 20 हाथ लेकर भी आदमी आए हैं, 2 हाथ वाले तो आते ही रहते हैं। 1000 हाथ वाले जो यहां आए, उनका नाम सहस्रार्जुन, प्रचंड वीर थे। रावण को भी उन्होंने पराजित कर दिया था। 200 हाथ लेकर जो आए, उनका नाम बाणासुर। भगवान कृष्ण से उन्होंने 12 दिनों तक घोर युद्ध किया, फिर भी मारा नहीं गया। इतना बड़ा वीर था। अब 20 हाथ वाले का नाम तो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया, रावण था। धरती पर जब चलता था तो धरती नाव की तरह डोलती थी। 1000 हाथ वाले भी यहां से हाथ मलते हुए चले गए, एक तिनका भी नहीं ले जा सके। 200 हाथ वाले भी हाथ मलते हुए दुनिया से चले गए, एक तिनका भी नहीं ले जा सके। 20 हाथ वाले भी चले गए, साथ में कुछ भी नहीं ले जा सके। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठी रीते। खाली के खाली चले गए। जब 1000 वाले, 200 हाथ वाले, 20 हाथ वाले और बहुत बलवान हाथ वाले यहां से खाली हाथों को मलते हुए चले गए, हम लोगों का 2 हाथ तो बहुत कमजोर है। इस 2 हाथ से हम क्या ले जा सकेंगे? हाथ भी साथ में नहीं जाएगा तो संसार का पदार्थ कैसे साथ में जाएगा? तो मैंने दूसरी बात बढ़िया से सीख ली है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। हम 24 घंटे तैयार बैठे हैं। यदि काल आ जाए तो उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, उनसे भी 4 कदम आगे रहेंगे। चलो जल्दी से, तुरंत चलो। जब जाना ही है तो देर लगाने क्या बात है, खुशामद करवाने क्या बात है, तुरंत चलो। एक लड़का मुझे बेंगलुरु से मैसूरू लेकर के जा रहा था। 120 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी को चला दिया। अब मैं आराम से बैठा हुआ, मैं अंदर ही अंदर गुरु मंत्र का जप कर रहा था और वह लड़का गाड़ी चलाता हुआ गप कर रहा था।
वह देखता है यह महात्मा डर नहीं रहा है, गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है। तब उन्होंने 140 की स्पीड कर दी। तब भी मैं ज्यों का त्यों बैठा रहा। फिर उन्होंने 160 कर दिया। प्रति घंटा 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है और वह मेरी तरफ देख रहा है। यह महात्मा चुपचाप आनंद से बैठा हुआ है। तब मेरे से कहता है, महाराज आपको डर नहीं लगता है क्या? मैंने कहा, डर क्यों लगेगा? महाराज गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। मैंने कहा, हम तो बड़े बड़े शहरों में साल में कम से कम 25 बार 30 बार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं। कितने शहरों में जाते हैं? धरती पर से नहीं जाते हैं, आसमान में उड़ करके जाते हैं। तू तो अभी 160 की स्पीड में हमें चला रहा है। डरने की क्या बात है? और हम जिस मन के साथ में रहते हैं, यह तो एक ही क्षण में हमको सारे विश्व ब्रह्मांड में घुमा करके ले आता है। ऐसे मन के साथ में घूमने वाला 160 किलोमीटर की स्पीड में कैसे घबराएगा? चलाओ, कितना चला सकते हो? महाराज गाड़ी उलट जाएगी तो क्या होगा? मैंने कहा, तुमको बीवी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तब भी तुमको मरने का डर नहीं। हमारा तो एक पैर पहले से कब्र में है, आगे नाथ न पीछे पगहा। हमको डर की क्या बात है? जो शरीर को आत्मा समझ रखा है वह तो डर ही नहीं रहा है, और जो अपने को शरीर से भिन्न चेतन आत्मा समझ रखा है वह कैसे डर जाएगा? कबीर साहब से काशी के नवयुवकों ने पूछा था, महाराज आप कब मरोगे? कबीर साहब ने कहा, रोटी खाता हूं, अपना सिर दुखता है तुम्हारा। मैं क्यों मरी हूं? हम क्यों मरेंगे? काशी के नवयुवकों ने कहा, महाराज आपकी उम्र 126 साल की हो गई है। आपकी उम्र के कोई नहीं रह गए काशी में, सब चले गए। इसीलिए आपसे भी पूछ रहा हूं, आप कब मरोगे? कबीर साहब ने कहा, जो अपने को मरने वाला समझ रखा था वह चला गया, वह मर गया। हम मरने वाले नहीं हैं, इसीलिए हमको मरने का कोई डर नहीं है। महाराज आप नहीं मरोगे? कहा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मरोगे? कबीर साहब ने कहा, हरि मरी है तो मैं भी मरी हूं, हरि ने मरे हम काहे को मरी हूं। भगवान मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, भगवान नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे? लोगों ने कहा, भगवान तो अजर अमर अविनाशी हैं, वे तो मरते नहीं हैं, आप क्यों नहीं मरोगे? कबीर साहब ने कहा, उसी अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अभिन्नतम अंश है जीवात्मा है। परमात्मी समग्र गुणों को लेकर के यह जीवात्मा बैठा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर यह क्यों मर जाएगा? नो जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूयः
अजो नित्यं शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस जीव का कभी जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। इस जीव का कभी मरण नहीं होता है, शरीर का मरण होता है। हमारे गुरुदेव ने भी लिखा है, नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल यौवन जरापन है जाको, जिसे ना ही होती अवस्था ये चारो, जो ना कहता ये वर्णों में चारो, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। हम मरने वाले नहीं हैं, लेकिन शरीर छोड़कर जाने वाले जरूर हैं। मरने वाले तो नहीं, लेकिन इधर उधर होने वाले हैं। एक व्यष्टि चेतन होता है, दूसरा समष्टि चेतन होता है। व्यष्टि चेतन गतिशील होता है, समष्टि चेतन शांत और स्थिर होता है। समष्टि चेतन परमात्मा है और व्यष्टि चेतन यह जीवात्मा है। यह जीव साधन विशेष के द्वारा परमात्मा में एक दिन विलीन हो जाएगा। परमात्मा शांत समुद्रवत है और यह जीवात्मा बूंद के समान है। यह गतिशील चेतन है, परमात्मा सामान्य चेतन है, सब जगह है। इनको एक दिन जाना होगा, शरीर को छोड़ करके जाना होगा। मैंने इस बात को सत्संग करते करते बढ़िया से सीख ली है। यदि आप लोग भी बढ़िया से सीख लेंगे तो बड़े आराम से जाएंगे, और नहीं तो जल्दी जल्दी में जब मुग्धर लेकर के जमदूत पहुंचेगा और आपका बहुत सा काम आधा अधूरा पड़ा रहेगा, उस समय बड़ा दुख होगा। यह काम पूरा नहीं हो सका, यह काम पूरा नहीं हो सका। एक माई का शरीर पूरा हो गया था तो उनके पतिदेव रो रहे थे। मैंने समझाने का प्रयास किया, कहा महाराज वह मर गई, इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कुछ बताकर नहीं गई। कहाँ क्या रखी थी, किसके पास कितना रखी थी, बता देती तो कोई टेंशन नहीं होता। ऐसे ही चुपचाप कब चली गई पता ही नहीं चला। साधु संत महात्मा इस बात को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज एक बार समाधि में जब लीन हो गए, 4-5 घंटे तक लीन ही रहे। आश्रम के सारे सेवक गुरुदेव के चरणों के पास खड़े होकर रोने लग गए। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हुजूर हुजूर सचेत हुआ जाए, सचेत हुआ जाए। तब गुरु महाराज आंखों को खोलते हैं और कहते हैं, क्या हुजूर हुजूर कर रहा था, मैं मर गया था। अभी नहीं मरेंगे, हमारे सदगुरु का आदेश है 100 साल तक रहने का। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा करके जाएंगे। कितना ज्ञान है, जाने का ज्ञान। यहां से जाने से पहले जाने का ज्ञान हो जाए, मरने से पहले मरने के लिए आ जाए तो मरने में भी आनंद है, जाने में भी आनंद है। और रो रो करके मरना, छाती पीट पीट करके मरना, यह तो गधे कुत्ते की तरह मरना है। कबीर साहब एक दिन नहा धो करके, खा पी करके, नया कपड़ा पहन करके, सिर पर टोपी रख करके, खिलखिला करके हंस रहे थे।
भक्तों ने कहा, महाराज जी आप बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? कबीर साहब ने कहा, आज मैं मरूंगा। कहा, आपको बड़ी खुशी हो रही है? दुनिया के लोग तो घबरा जाते हैं, आप बड़े खुश हो रहे हो। कबीर साहब ने कहा, मैंने मरना सीख लिया है, इसीलिए मरने में आनंद है। दुनिया के लोग मरना नहीं सीखे हैं, केवल संसार में तड़पना सीखे हैं, मरना नहीं सीख पाए। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया, कोई आगे खतरा नहीं है। जब रास्ते में खतरा होता है तब चलने में दुख होता है। जो रास्ता बिल्कुल साफ और दुरुस्त है उस पर चलने में क्या दुख है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। बड़े आनंद से यहां से जाएंगे। जब हम चंडीगढ़ में जाते हैं सत्संग करने के लिए, वहां की सड़क बहुत अच्छी होती है, जगह जगह चौराहे हैं, बिजली बत्ती का सड़क के दोनों किनारे प्रबंध होता है। रात में भी गाड़ी चलती है तो बत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं, अंधाधुंध गाड़ी चलती है। ड्राइवर को बड़ा आनंद आता है। और वही गाड़ी जब बिहार में आ जाती है तो ड्राइवर सिर पीटने लग जाता है, महाराज कब कहाँ लुढ़क जाए। सड़क अच्छी नहीं रहने पर चलने वाले को, बैठने वाले को बड़ा कष्ट होता है। सड़क अच्छी रहे, प्रकाशमय रहे, चलने वाले को बड़ा आनंद होता है। उसी तरह से इस शरीर को छोड़कर जब जाना होता है, तब यदि वह रास्ता बिल्कुल साफ और दुरुस्त नजर आए तो जाने वाले को आनंद होता है। यदि रास्ता अंधकारमय है, कष्टमय है, दुखमय है तो चलने वाले को बड़ा कष्ट होता है। और रास्ते में यदि साथ में कोई संसाधन नहीं है, न खाने का, न पीने का, न रहने का, न पहनने का, न ओढ़ने का, तब तो और कष्ट की बात है। तो जाना तो यहां से ऐसा ही होता है, एक क्षण में बोलते बोलते, देखते देखते, हंसते हंसते, खाते खाते, चलते चलते, एक क्षण में शरीर छोड़ करके जाना होता है। तो मैंने सीख लिया है, बढ़िया से सीख लिया है, यहां से एक दिन जाना है और सब कुछ छोड़ करके जाना है। लोग मेरे से अकाउंट नंबर पूछते हैं, महाराज आप अपना अकाउंट नंबर दो, आपके खाते पर हम कुछ भेजना चाहते हैं। हम कह देते हैं हम महात्मा का भेष लेकर दुनिया में आए हैं, हम बनिया के भेष में दुनिया में नहीं आए हैं। ये पैसे का हिसाब किताब बैंक में रखो, पोस्ट ऑफिस में रखो, जहां तहां रखो, किसी के पास सूद पर रखो, ये लेन देन वाली बात ये महात्मा के भेष में शोभा नहीं देती है। यहां तो बिल्कुल जेब खाली है, झोला बिल्कुल खाली है। चोर भी जाएगा तो गीता पुस्तक मिल जाएगी, त्यागा शांति अनंतरम। चोर को भी यह पढ़ने को मिल जाएगा कि त्याग में शांति है, भोग में शांति नहीं है। सब कुछ छोड़कर यहां से जाना है। आप लोग तैयारी में रहिए, कब जाना है पता नहीं, इसीलिए तैयारी में रहिए। तीसरी बात, जिस घर को, जिस परिवार को छोड़कर जाएंगे, उस घर में, उस परिवार में दोबारा लौट कर नहीं आएंगे।
यह भी बिल्कुल पक्का है। इसीलिए न घर में मोह रखते हैं और न घर के लोगों में कोई ममता रखते हैं। गुरु महाराज की दया से भारत के विभिन्न प्रांतों में बहुत सुंदर सुंदर आश्रम बन गया है। आप लोग आकर के देख सकते हैं, सुंदर सुंदर आश्रम बना हुआ है। लेकिन मैं इस मंच पर से कहता हूं, हमें स्वप्न में कभी भी कोई आश्रम नहीं दिखलाई देता है। दिमाग से उस आश्रम को निकाल करके रहते हैं। यदि उस आश्रम का चिंतन करता हुआ प्राण निकल गया तो छिपकली बन करके, चूहा बन करके, सांप बन करके उस आश्रम में रहना पड़ेगा। कितना परिश्रम से सुंदर सुंदर आश्रम बना, और यदि उस आश्रम की आसक्ति लेकर मर गए तो अब उसी आश्रम में सांप बन करके रहेंगे। और उस आश्रम में जो साधु रहेगा हमको रहने देगा कि महाराज जी आए हैं तो इनको दूध पिलाओ? नहीं नहीं, चूहा बन करके महाराज जी आए हैं, इनको बढ़िया से पिंजरा में बढ़िया बढ़िया चीज खिलाओ। छिपकली बन करके छत में चिपके हुए हैं महाराज जी, इनका स्वागत सत्कार करो। मनुष्य शरीर से निकलते ही जीव की दुर्गति हो जाती है। सब कुछ छोड़ करके जाना है, और जहां से जाना है वहां लौट करके नहीं आना है। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, महाराज आपके आश्रम में रहेंगे। कह देता हूं आराम से रहो, कमरा फ्री है, खाना फ्री है, कपड़ा फ्री है, दवाई फ्री है, मरने पर वैकुंठ भी फ्री है। रहो आश्रम में आराम से 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन रहता है। फिर कहता है महाराज जा रहा हूं, तो पूछ लेता हूं किराए हैं पास में? किराया नहीं है, लो किराए जाओ। आ गए तो भी कोई खुशी की बात नहीं, और चले गए तो भी दुख की बात नहीं। जब इनसे एक दिन अलग होना ही है तो आसक्ति रखकर अपनी दुर्गति क्यों कराएं? जब घर छोड़कर एक दिन जाना ही है तो उस घर में आसक्ति रखकर मरने से क्या मजा है? जब धन छोड़कर एक दिन जाना ही है तो उस धन में आसक्ति रखकर मरने में क्या आनंद है? जब सारे संसार को छोड़ करके जाना ही है तो सारे संसार में आसक्ति रखकर मरने में क्या आनंद है? त्यागात् शांति अनंतरम, सब कुछ को भूल जाने में आनंद है। कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ जब्र नहीं, आबाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं हैं। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। संसार को भुला देने में आनंद है, परमात्मा की याद करने में आनंद है। परमात्मा को भुला देने में महा दुख है, संसार को दिमाग में रखने में महा दुख है। संसार को दिमाग से हटाना। पंजाब में एक भक्त ने मेरे से कहा महाराज हिंदी तो जैसे तैसे बोल ही लेते हो, संस्कृत भी थोड़ा बहुत बोल ही लेते हो, एकाध शब्द अंग्रेजी का भी जहां तहां बोल ही लेते हो, एकाध शब्द अरबी फारसी का भी जब तब बोल ही लेते हो,
यदि सारी भाषाओं को बढ़िया से पढ़ लिख लेते और फिर प्रवचन सुनाते तो दुनिया दंग रह जाती, झोलियां भर जाती दक्षिणा से। अब बोल ही रहे हो महाराज तो बढ़िया से पढ़ लिख करके बोलो, क्या दुनिया को मंच पर से मूर्ख बनाते हो? सारी भाषाओं को बढ़िया से सीख करके बोलो। मैंने कहा जितना सीखा हूं उसी से तो सदैव खोपड़ी गर्म रहती है, और उस पर भी चाहते हो यह सीख लो, वह सीख लो, वह सीख लो। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अब तक जितना जो कुछ सीखे हैं सब मैं भूल जाऊं, सब भूल जाऊं, एक भी चीज याद नहीं रहे। और जिस दिन मैंने गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी उस दिन गुरु महाराज ने जो हमको 2 अक्षर का मंत्र सिखलाया था, बस उतना ही याद रह जाए, बाकी सब भूल जाऊं। हमें दुनिया की यादगारी, दुनिया भर के शास्त्रों की यादगारी पसंद नहीं है। संत सदगुरु का दिया हुआ 2 अक्षर का मंत्र स्मरण में रहे, यही काफी है। हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना में गाते हैं, आस त्रास जग के सब है, सब बैर व नेहू, सकल भूले एके रहे, गुरु तुम पद स्नेहो। बस एक ही बात याद रहे कि हमें जपना क्या है, हमें जपना क्या है, किस मंत्र को जपना है, इतना ही याद रह जाए, कल्याण हो जाएगा। मंत्र का अर्थ ही यही होता है, जिस अक्षर का मनन करने से त्राण मिल जाए उसको मंत्र कहते हैं। संत सदगुरु के बतलाए हुए 2 अक्षर का जो मंत्र होता है उसमें इतनी ताकत होती है, यदि भक्त उसको कभी नहीं भूले तो मरने पर की बात क्या कहते हैं, जीते जी कल्याण हो जाएगा, जीते जी उद्धार हो जाएगा। लेकिन आदमी का ऐसा दुर्भाग्य है कि 2 अक्षर को याद नहीं रख पाता है और सारी दुनिया को खोपड़ी में बसा करके रखता है। भूलना है, संसार को भूलने में आनंद है, भजन को याद रखने में आनंद है। संत सदगुरु ने जो बताया है बस वही दिमाग में रहे। सारी दुनिया के विद्वान वर्षों वर्ष पढ़ाते हैं, उन विद्या से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। और दीक्षा के समय में संत सदगुरु जो 5 मिनट पढ़ाते हैं, उसी 5 मिनट की पढ़ाई से मनुष्य का परम कल्याण संभव है। उतने को ही दिमाग में रखने की आवश्यकता है। 3 बात आप लोग बढ़िया से सीख लीजिए, मैंने भी सीख ली है, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। एक दिन यहां से जाना है, सब कुछ छोड़कर जाना है। जिस घर को छोड़कर जाना है, जिस परिवार को छोड़कर जाना है, उस घर में, उस परिवार में लौट करके नहीं आना है। यहां पर जितने सत्संगी भाई बहन आए हैं, एक ही जगह से नहीं आए हैं, बहुत जगह से आए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है,
बिल्कुल छोटा सा गांव और इतना बड़ा पंडाल। मैं सोच रहा था यह पंडाल भरेगा कैसे, लेकिन सुबह सुबह मैंने देखा बहुत दूर दूर के जिले से, झारखंड से, झारखंड के बहुत जिले से, बिहार के बहुत जिले से यहां सत्संगी भाई बहन आ गए। हम तो चकित रह गए। और इसी तरह से ये भाई बहन स्मशान में भी यदि पंडाल गड़ जाता है तो पंडाल को आकर के भर देते हैं। लोग पहले घबराते हैं, इतना विशाल पंडाल कैसे भरेगा, यह तो बहुत छोटा, यह 10वां कार्यक्रम मेरा चल रहा है, सबसे छोटा पंडाल। नहीं तो लोग देखे हैं कि आदि अंत नहीं आदमी सोचता है, वह भी पंडाल भर जाता है। कहां कहां से भर जाता है। कभी तो बहुत जगह से आदमी आकर के भर जाते हैं, और कभी मुझे लगता है कि व्यासानंद की इज्जत कम न रह जाए, इसीलिए गुरु महाराज ही बहुत रूप धारण करके भर जाते हैं। कभी हमें ऐसा भी लगता है, इतने सारे रूप को धारण करके गुरु महाराज आकर के यहाँ बैठ गए हैं। मंच पर भी गुरु महाराज ही बहुत सारे महात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और मेरे भी भीतर बैठ करके गुरु महाराज ही सुना रहे हैं। मेरा तो केवल मुंह बोल रहा है। प्रति अंश के बाहर और भीतर घट के व्यापक व्योम जो, तैसे तुम हो सर्वव्यापक, क्यों प्रकट होते नहीं। तो मेरे कहने का अभिप्राय, बहुत जगह से आप लोग यहां आकर के भर गए हैं। इसी तरह से जिस घर में आप लोग जन्म लेकर के आए हैं, उस घर में जो 5, 7, 10 सदस्य हैं, वे भी उस घर में बहुत जगह से आए हुए हैं। इसीलिए तो किसी का विचार नहीं मिलता है, किसी का स्वभाव नहीं मिलता है, किसी का रूप रंग नहीं मिलता है, किसी की एक जैसी बुद्धि नहीं दिखलाई पड़ती है। सबका स्वभाव अलग अलग, सब देखने में अलग अलग, सबका विचार अलग अलग। एक ही घर में 5 आदमी हैं, विचार भिन्न भिन्न कैसे हैं। विचार भिन्न भिन्न इसीलिए है कि कोई पाकिस्तान से आकर के उस घर में जन्म लिए हैं, कोई अफगानिस्तान से आकर के जन्म लिए हैं, कोई बांग्लादेश से आकर जन्म लिए हैं, कोई अमेरिका से आकर के जन्म लिए हैं, कोई भारत के किसी राज्य से आकर के जन्म लिए हैं, कोई गधा से मनुष्य बने हैं, कोई बैल से मनुष्य बने हैं, कोई सांप से मनुष्य बने हैं, कोई महात्मा से मनुष्य बने हैं, कोई देवता से मनुष्य बने हैं। पंथ में पंथी अनेकन जुरे सरिता घाट रे, नाव चढ़ी भय पार पहले गए निज निज बाट रे। जैसे एक ही नाव पर, एक ही ट्रेन में बहुत जगह के लोग बैठे होते हैं। नाव जैसे घाट पर लगती है, ट्रेन जैसे स्टेशन पर खड़ी होती है, वैसे सब लोग अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग चले जाएंगे। इसीलिए विचार किसी का मिलता नहीं है, स्वभाव किसी का मिलता नहीं है, और सब एक दिन अलग अलग हो भी जाएंगे। आना भी हुआ है अलग अलग ढंग से, जाना भी होगा अलग अलग ढंग से। एक दिन में भी यदि सब मर जाएंगे तो अभी सब एक जगह नहीं जाएंगे।
देहावसान समये चित्ते यद्यद् विभावेत तत्तदे भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। सबकी भावना अलग अलग है और भावना के अनुरूप जब शरीर पूरा होगा उस भावना के अनुरूप ही शरीर मिलेगा। सब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग होकर के जाएंगे कहां? जहां जाने के लायक अपने को बनाए हैं। सब कुछ छोड़कर तो जाएंगे, लेकिन कहां जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं। क्या यह पता नहीं लगा लेना चाहिए? हम जब किसी सत्संग प्रेमी को सत्संग के लिए समय देते हैं तो पता लगा लेते हैं आपका घर किस जिला में है, सड़क कैसी है, कहाँ ठहराएंगे। 2 दिन के कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उस स्थान का बढ़िया से पता पूछ करके जाते हैं। नहीं पूछते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे अंधाधुंध समय दे देते हैं तो वहां पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है, ठहरने में दिक्कत होती है। जहां बढ़िया से पता लगा करके जाते बड़ा आनंद होता है। उसी तरह से यहां से जाने से पहले यदि गंतव्य का बढ़िया से पता नहीं लगा लेंगे आगे बड़ा दुख होगा। बढ़िया से पता लगा लीजिए कि जाना कहां है। एक राज्य में 5 वर्षीय योजना थी। जो राजा 5 साल तक राज्य कर लेते थे उनको गद्दी पर से उतरना होता था, कुर्सी पर से उतरना होता था और वहां के मंत्री वर्ग के लोग उस राजा को हाथ पैर बांध करके घनघोर जंगल में पहुंचा दिया करते थे। वहां बाघ सिंह उसको खा जाया करता था। और मंत्री परिषद के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते थे उनकी निगाह 5 साल पूरे हुए राजा के दिन जिसके ऊपर पहले पड़ती थी उसी को राजा बनाया जाता था। एक का ट्रांसफर हो गया, एक का संस्थापन हो गया। संयोग से उस राज्य में एक महात्मा चले गए। उसी दिन जो उस राज्य का राजा था उनको 5 साल पूरा हो गया था। मंत्रियों ने मिलकर के हाथ पैर बांध करके उस राजा को जंगल पहुंचा दिया। सबसे पहले वरिष्ठ प्रधानमंत्री की निगाह इसी महात्मा के ऊपर पड़ी। इनसे कहा, महाराज सबसे पहले आज आपके ऊपर निगाह पड़ी है, अब आपको ही इस राज्य का राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, हम तो कुछ जानते ही नहीं राजनीति, हम राजा बनकर करेंगे क्या? कहा, आप जानो चाहे नहीं जानो, यहाँ का नियम यही है, आपको अब सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, 5 साल के लिए राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा नियम है, चलो कोई बात नहीं, बना दो राजा, लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूं, 5 साल तक चलेगा किसका? कहा, 5 साल तक तो आपका ही चलेगा, आप जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, सब आपके आदेश से होगा। कहा ठीक है। सिंहासन पर महात्मा जी को बिठा दिया गया। 2-4 दिन के बाद ही सारे मंत्रियों को महात्मा जी ने बुलाया और कहा, देखो आज मैं सबको आदेश दे रहा हूं, सामने जो घनघोर जंगल है
जिस जंगल में 5 साल के बाद राजा को पहुंचाया जाता है, उस जंगल में आग लगा दो, जला करके उस जंगल को राख कर दो। 1 महीना के अंदर उस जंगल में एक भी पेड़ नहीं रहना चाहिए, एक भी जानवर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मैदान साफ होना चाहिए। कहा ठीक है महाराज। जंगल में आग लगा दी गई, बहुत सारे हिंसक जानवर भाग गए, जो नहीं भाग पाए वे जल करके राख हो गए। मैदान बिल्कुल साफ हो गया। महात्मा जी के पास आकर मंत्रियों ने कहा महाराज बिल्कुल मैदान साफ है, अब आगे बताओ क्या करना है। महात्मा जी ने कहा इस राज्य में जितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर्स हैं, सबको बुलाओ और बढ़िया बढ़िया मकान का नक्शा बनवाओ। जैसा जैसा मकान यहां भी नहीं है, वैसा वैसा मकान का नक्शा बनवाओ। इससे भी बढ़िया दरबार बनना चाहिए वहां पर। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 2 साल में इससे भी बढ़िया राज्य का संस्थापन वहां पर होना चाहिए, नहीं तो सबको फांसी की सजा हो जाएगी। 2 साल में ही यहां से भी बढ़िया राज्य बन गया, देखने में बहुत सुंदर। उसके बाद 1 साल में कहा बिजली बत्ती, नगर शहर, सड़क, उद्यान, सरोवर सब बना करके तैयार कर। सब तैयार हो गया। 3 साल में ही सब तैयार हो गया। अभी तो 2 साल बचा हुआ ही था। महात्मा जी ने कहा सब राजे महाराजे तो यहां से 5 साल पूरा करके गए, हमको 3 साल में ही भेज दो। क्या करेंगे यहां रह करके, 3 साल में ही हमको भेजो। अरे महाराज रहना तो पड़ेगा 5 साल ही, 5 साल ही रहना पड़ेगा। अरे पहले ही जाने दो, क्या बात है। नहीं नहीं महाराज 5 साल तो रहना पड़ेगा, लेकिन आपसे मैं क्या कहूं, इतना चालाक कोई राजा नहीं था जितना चालाक आप निकले। महाराज अब मैं आपको लेकर 5 साल के बाद कहां जाऊंगा। जंगल तो साफ हो गया, जंगल में कोई जीव जंतु रहा ही नहीं, आपको कौन खाएगा। यहां से बढ़िया राज तो आपने वहां बना लिया। अब तो महाराज आपसे प्रार्थना है, या तो आप यहाँ रहो या वहां रहो, आपने तो संसार परमार्थ दोनों बना लिया। जाने से पहले जाने की सारी व्यवस्था आपने कर ली। और राजे महाराजे जो होते थे 5 साल तक खूब मौज उड़ाते थे, खूब ऐशो आराम में रहते थे। उनको यह पता नहीं होता था कि एक दिन यहां से जाना भी पड़ेगा और घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होगा बास। लोग मुझे देखकर कहते महाराज आप जंगल चले गए। हम कह देते हैं जाना तो तुमको भी पड़ेगा। हम समय से चले गए तो कुछ करके आप लोगों के बीच आ भी गए, और आप लोग जब जाओगे तो आने के लायक नहीं रहोगे। उस वक्त आप जंगल में जाओगे जिस वक्त केवल जला देने के योग्य रहोगे, कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हर फिरें ढोर चरेंगे घास। जाने से पहले ही कहाँ जाना है उसके विषय में सोच लेना है। कबीर ऐसे कहने वाले, करो रे बंदे वह दिन की तदबीर। उस दिन का उपाय कर लो। जाना कहाँ है, 2 दिन के सफर में जाते हैं,
आश्रम में हम सबको सब कुछ समझा करके जाते हैं, यह करके रखना, वह करके रखना, वह करके रखना, और टिकट भी देख लेता हूं कन्फर्म है कि नहीं है। सब कुछ देख करके सबको समझा बुझा करके, और साथ में पैसे भी ले लेता हूं, खाने पीने का भी सब कुछ ले लेता हूं। 2 दिन के सफर में सारी व्यवस्था के साथ चलता हूं, और एक दिन इतना लंबा सफर होगा, इतनी दूर का सफर होगा, कोस किलोमीटर का कुछ पता नहीं रहेगा, साथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कहां जाएंगे यह भी पता नहीं रहेगा। क्या उस सफर की कुछ भी व्यवस्था नहीं चाहिए? उस सफर के लिए किसी को कुछ नहीं सोचना चाहिए? संत कबीर साहब ने कहा, करो रे बंदे वादिन की तदबीर, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। केवल रास्ता के विषय में बतलाया, बहुत लंबा रास्ता है, और बहुत भयंकर रास्ता है, बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत दुख उठाना पड़ता है, ऐसे रास्ता से गुजरना पड़ेगा, और बहुत जल्दी जल्दी में यहां से निकलना पड़ेगा, रास्ता बहुत लंबा है। खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना, पहचनते का गांव न मग में, चौकी न हाट दुकाना। रास्ते में गांव नहीं मिलेंगे, चौराहे नहीं मिलेंगे, दुकान नहीं मिलेगी, कोई संगी साथी नहीं मिलेंगे, कोई पहचान के लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे रास्ते से एक दिन सबको जाना है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए? लोग कहते हैं महात्मा लोग दुनिया को डरा धमका करके अपनी जेब भरना चाहते हैं, अपना चेला बनाना चाहते हैं। ये सब बात कहेंगे, सब डर जाएंगे और घर का सब तिजोरी उनके सामने रख देंगे। डराने धमकाने की बात नहीं है, समझने की बात है। हम लोग साधु जीवन में हैं, साथ में बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, तोप नहीं है, बम नहीं है कि विस्फोट कर दूंगा, आप लोगों को शूट कर दूंगा। प्रेम से ही तो कहूंगा, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। एक दिन यहां से जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। कहां जाएंगे? आपने कुछ सोचा है? कबीर साहब की वाणी में, दिन 10 नए हरवा खेल ले, निज सासुर जाना हो। एक न एक दिन सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, जाना होगा। निज सासुर जाना हो, सबको ससुराल जाना पड़ेगा। पुरुष के भी ससुराल होते हैं, माताओं बहनों के भी ससुराल होते हैं। ससुराल तो सबके होते हैं, एक दिन सबको ससुराल जाना होगा। दुनिया में 2 तरह के पति होते हैं। एक पति तो दुख देने वाला होता है, जाकर के ससुराल में माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं। मेरे पास तो बहुत रोने के लिए आती हैं, महाराज क्या कहूं, बड़े दुख देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। न सत्संग करने देते, न भजन करने देते, न कहीं आने जाने देते, दिन रात परेशान किए रहते हैं। मार पिटाई गाली गलौज सब होते रहता है महाराज। जीवन नरक तुल्य हो गया है। एक पति ऐसे होते हैं तो माई मेरे पास सुनाने के लिए आती है,
और दूसरे पति ऐसे होते हैं जो सारी सुविधाओं के बीच पत्नी को रखते हैं। तो ऐसी माई भी मेरे पास आती है, महाराज बड़े आनंद में, बड़े सुख में, बड़े अच्छे पति मिले हैं, जो कहती हूँ वही करते हैं। न सत्संग में आने के लिए मना है, न भजन करने के लिए कोई मना है, न दान पुण्य के लिए कोई मना है, न कोई शुभ कर्म सत्कर्म के लिए मना है। महाराज सब कुछ में उनका सहयोग रहता है। महाराज स्वर्ग में मैं रहती हूँ। अच्छे पति जब मिल जाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद से दिन कटता है। जब बुरे पति मिल जाते हैं तो जीवन नरक बन जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, एक दिन याद रख लो, सबको ससुराल जाना पड़ेगा और वहां दो तरह के पति, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन करके अंदर के अंधकार को नहीं मिटा सके, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन ध्यान सत्संग करके अपने को विकारों से नहीं बचा सके, यदि इस जीवन में भजन ध्यान सत्संग के द्वारा अपने आप को 9 द्वारों से 10वां द्वार में प्रवेश नहीं करा सके, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन ध्यान सत्संग के द्वारा अंधकार से अपने को प्रकाश में नहीं पहुंचा सके, यदि इस मनुष्य जीवन में भजन ध्यान सत्संग के द्वारा मन इंद्रियों के दासत्व से अपने को मुक्त नहीं करा सके, तो आगे जो ससुराल मिलेंगे उस ससुराल में हम लोगों के पति यमराज होंगे। एक पति यमराज दुख देने वाले, दूसरे पति धर्मराज सुख देने वाले। यदि इस मनुष्य जीवन में जो जो इस जीवन का कर्तव्य कर्म है उसका निर्वहन हो गया, जीते जीले जीत जन्म को, यही गो यही मैदाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, नहीं कली तरन जतन आना। जीते जी जिन्होंने अपने को अंधकार की सीमा से बाहर कर लिया, जीते जी जिन्होंने अपने को 9 द्वारों से 10वां द्वार में प्रवेश करा लिया, जीते जी जिन्होंने अपने मन इंद्रियों से अपने को मुक्त करा लिया, जीते जी जिन्होंने अपने को पिंड से ब्रह्मांड में पहुंचा दिया, जीते जी जिन्होंने काम क्रोधादिक दुर्विकारों से निर्मुक्त करके अपने अंतःकरण को निर्विकार बना लिया, तो उनके भी पति होंगे, उनके पति के नाम धर्मराज होंगे। जाना तो सबको एक दिन है और अपने पति के पास जाना है। आप लोगों को किस पति के पास जाने का विचार है? यमराज के पास जाने का विचार है कि धर्मराज के पास जाने का विचार है? मेरा भाषण सुनने के बाद तो दिल में सबको हो ही जाता है कि महाराज यमराज के पास कौन जाना चाहेगा। जाएंगे धर्मराज के पास, बढ़िया पति के पास जाएंगे। धर्मराज ऐसे पति के पास जाने के लिए तो आप लोगों को भी तो धर्मात्मा बनना पड़ेगा कि पापात्मा जाएगा धर्मराज के पास। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्यों तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
आएगी नोटिस, जमानत न होगा, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगा। जब वहां से नोटिस जारी होगी तो कोई आपके लिए जमानतदार नहीं मिलेगा, आपका बेल करवाने वाला यहां कोई नहीं मिलेगा। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। भाई अपनी जगह खड़े रह जाएंगे, पति अपनी जगह खड़े रह जाएंगे, दुनिया के सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े रह जाएंगे। कोई बेल कराने वाले नहीं मिलेंगे, कोई जमानतदार नहीं होंगे, कोई छुड़ाने वाले नहीं होंगे। तो जमानतदार आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? नोटिस तो आने वाली है। एक आदमी की दोस्ती हो गई यमराज से, तो उस आदमी ने कहा कि देखो मैंने तुमको दोस्त इसीलिए बनाया है कि सबको ले जाना, लेकिन हमको नहीं ले जाना। यमराज ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, ले तो जाऊंगा सबको, क्योंकि मेरे ऊपर भी मालिक है। ले जाऊंगा सबको, तुमको भी लेकर के जाऊंगा। तो इन्होंने कहा फिर दोस्त बनाने का फायदा क्या हुआ? यमराज ने कहा फायदा यही हुआ कि और लोगों को झटपट में लेकर के चला जाता हूं, तुमको बता करके ले जाऊंगा, कह दूंगा। अच्छा बता दोगे, लेकिन दोस्त एक बात सुन लो, यदि एक बार में हम नहीं संभल पाए, काम पूरा नहीं कर पाए तो कहा अरे दोस्त तुम्हारे पास हम 4 बार नोटिस भेजेंगे, 4 बार में तुम तैयार हो जाना। तब बड़ा खुश हो गया। अरे 4 बार नोटिस आने पर तो हम बिल्कुल तैयार ही बैठे रहेंगे, 4 बार से कम नहीं भेजना, 3 बार तक में ही तो हम बिल्कुल काम निपटा ही लेंगे सब कुछ। कहा ठीक है। बातचीत हो गई। कुछ दिनों के बाद यमराज पहुंच गया। चलो दोस्त अब यहां से। अरे ऐसा गद्दार तो निकला, तुमसे हमने दोस्ती लगाई और तू एकाएक पहुंच गया। बोला था कि 4 बार नोटिस भेजूंगा, 1 बार भी नहीं भेजा। इतना दुष्ट तू निकला, ऐसा कहीं दोस्त होता है? यमराज ने कहा अरे नोटिस तो भेज ही दिया हूं, तो नोटिस को देखा कहां खोल करके? तू तो खाने में पीने में मौज मस्ती लेने में इतना मस्त था कि नोटिस को खोलकर देख ही नहीं सका। चारों नोटिस तुम्हारे साथ में हैं। कहा हमारे पास तो एक भी नहीं। कहा चारों साथ में हैं। कहाँ हैं? कहा एक बार तू आईना लेकर के अपना मुंह को देखो, दांत एक भी है मुंह में? देखा, कहा कि दांत तो एक भी नहीं है, यह भी तो एक नोटिस ही है। तो आईना लेकर के देखो, सिर के एक भी बाल काले हैं? अरे बाल तो सारे सफेद हो गए। दूसरा नोटिस, कहा कान से बढ़िया से सुनाई दे रहा है? सुनाई तो नहीं दे रहा है। तीसरी बार, और उसके बाद कहा आंख से साफ साफ दिखलाई दे रहा है? आंख से भी तो साफ साफ नहीं दिखलाई दे रहा है। 4 बार भेजे कि नहीं भेजे बताओ? और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि यमराज को भी चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ऐसा मसाला बाल में लगा लेते हैं कि बुढ़ापे में भी बाल काला ही नजर आता है।
यमराज को भी धोखा देना चाहते हैं। यमराज को पता नहीं चले कि बुढ़ा हो गया है। उनको बढ़िया से मुगदर के द्वारा बाल को साफ करने के लिए आता है। पावर वाला चश्मा लगा लेते हैं कि यमराज को पता नहीं चले कि इनको कम सूझ रहा है। कान में मशीन लगा लेते हैं कि यमराज को पता नहीं चले कि इनको कम सुनाई दे रहा है। और मुंह में नया दांत लगा लेता है पापड़ खाने के लिए, यमराज को पता नहीं चले कि अब बुढ़ा हो गया है। जासन कर्म छिपावत हो, वह देखत है घट में घर छाए। वे प्रभु तो तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारी सारी करतूत को देख रहे हैं, तो यमराज को चकमा में डालना चाहता है। स्वामी राम तीर्थ ने लिखा है, तुम कितनी भी चतुराई कर लो, परमात्मा धोखे में आने वाले नहीं। वो सबसे ज्यादा चतुर हैं, चतुर शिरोमणि हैं। उनको पता चल जाता है यह नकली आदमी है कि असली आदमी है, यह नकली बाल है कि असली बाल है, नकली दांत है कि असली दांत है। आएगी नोटिस, जमानत न होगा। कोई जमानतदार खड़ा नहीं होगा कि इनको छोड़ दो, कुछ दिनों के बाद ले जाना, बेल कराने वाले कोई नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? नोटिस तो आने ही वाला है, ले जाने वाला भी आ ही जाएंगे। दिन 10 नहरवा खेल ले, निज सासुर जाना हो, लेने वाले आ ही जाएंगे। आप लोग जमानत कराना चाहते हैं, अपना बेल कराना चाहते हैं, सब चाहते होंगे बेल हो जाए, कोई जमानतदार खड़ा हो जाए जो यमराज के हाथ नहीं पड़ने दे, छुड़ा दे, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी कि नहीं? प्रधानमंत्री में ताकत है बेल कराने का, राष्ट्रपति में ताकत है बेल कराने का, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में ताकत है बेल कराने का। जब ऊपर से नोटिस जारी हो जाएगी तो बेल कराने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं। हां, यदि बेल कराने की ताकत किसी में है तो वे आपके सामने बैठे हुए हैं। वे हैं संत सदगुरु। संत सदगुरु में मौत को टालने की ताकत है, भाग्य रेखा को बदलने की ताकत है, काल के गाल में जाने से बचाने की ताकत है, और शरीर संसार के बंधनों से छुड़ाने की ताकत है। यदि इनकी शरण में आ गए यदि इनको अपना हाथ पकड़ा दिए, यदि इनके बताए रास्ते पर अपने को चला दिए, तो उस जीवन की अंतिम घड़ी में, उस भयंकर परिस्थिति में इनके सिवा आपकी रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। गुरु महाराज ने पद्य में लिखा है, मातहु तैं बढ़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारें, गुरु समय नाहि सहाय है। गुरु सतगुरु समहित नहीं कोई, निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। तन की रक्षा करने वाले, मन की रक्षा करने वाले, प्राण की रक्षा करने वाले, आत्मा को दुर्गति से रक्षा करने वाले यदि संसार में कोई है, तो पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं।
यदि इनके हाथों आप पड़ गए, ये ही आपके बगल में जीवन के उस भयंकर घड़ी में जमानतदार होकर के खड़े मिलेंगे। बाकी दुनिया में कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेंगे। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। इस शरीर में रहते रहते, शरीर के अंधकार भाग में रहते रहते, 9 द्वारों के नरक में रहते रहते, काम क्रोधादिक दुर्विकारों के प्रभावों से प्रभावित रहते रहते, यदि शरीर से प्राण निकल गया तो सीधा यहां से यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा। और माता के गर्भ में जो वचन दे करके आए हैं, हे प्रभु इस महादुख से यदि हमें बाहर निकाल लेंगे तो मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। और यह सब नहीं हो सका और यमराज के अदालत में पेश हो गए तो वे मालिक ही यमराज बनकर आपसे पूछेंगे क्या सब करके आए हो, बताओ। क्या जवाब देंगे? जाना तो एक दिन सबको पड़ेगा ही, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। लेकिन किस तरह से जाना चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं, मैंने बता दिया। यदि अंधेरी कोठरी में रहते रहते ही निकलना पड़ गया तो यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा और यमराज आपसे पूछेंगे कहो क्या सब करके आए हो। क्या जवाब देंगे? बहुत फैक्ट्री लगा करके आया हूं, बहुत कंपनी खोल करके आया हूं, इलेक्शन लड़ करके आया हूं। क्या कहेंगे? खेतों में बहुत मक्की बो करके आया हूं, बहुत लड़के बच्चे पैदा करके आया हूं, दुनिया का बहुत काम धंधा करके आया हूं। यह सब बोलने से काम चलेगा? और यदि कभी सत्संग में भी गया, धोखे से सत्संग में भी चला गया, तो प्रवचन के समय भी आरती से पहले ही वहां से भी भाग करके आया हूं। बहुत लोग सत्संग के समय भी आरती से पहले ही भागने लग जाते हैं। वे भगोरे यमराज के अदालत में क्या जवाब देंगे? सत्संग में भी मन नहीं लगा। हरिद्वार से महात्मा तुम लोगों के कल्याण के लिए आए, सैकड़ों मील की दूरी तय करके तुम लोगों के कल्याण के लिए आए। तुम्हारा घर 2-4 किलोमीटर, तो भी संत के दरबार से, कल्याणकारी साधु के दरबार से ये कल्याणकारी साधु महात्मा तुम लोगों के उद्धार के लिए बुढ़ापे में भी मंच पर आसन जमा करके बैठे हुए हैं, और तुम पापी वहां से भी भाग गए। महात्मा से पहले तू भाग गए, आरती से पहले भाग गए। बड़े दुख की बात है। गम उसका नहीं जो मौजों के मारे तूफानों में डूब गए। गम उसका नहीं जो मौजों के मारे तूफान में डूब गए।
रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। महर्षि में ही परमहंस ऐसे संत सद्गुरु जीवन में मिले। इनका अनुभूत ज्ञान भजन करने के लिए प्राप्त हुआ। संत मत ऐसी निर्भ्रांत ज्ञान देने वाली संस्था हमें प्राप्त हुई। देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ। सत्संग का इतना अच्छा माहौल जीवन में प्राप्त हुआ, तो भी यहां से भाग गए। अपना उद्धार नहीं करा सके, अपने जीवन और जन्म को धन्य नहीं बना सके। इतना होने पर भी अपना उद्धार नहीं कर सके। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी मत मान। साधु संत महात्मा कहते हैं मैं तो प्रेम से समझा रहा हूं, मेरी मत मान। मेरी बात को नहीं मानो, कोई बात नहीं। तोप लेकर के हरिद्वार से नहीं आया हूं, प्रेम का कमंडल लेकर के आया हूं। मेरी मत मान। यमराज तो मनाएगा। जो संत की बात नहीं माने हैं, जो सद्गुरु की बात को नहीं माने हैं, उन्हीं को यमराज अच्छी तरह से मना लेते हैं। रावण को हनुमान जी ने कितना समझाया, नहीं माना। रावण को विभीषण जी ने कितना समझाया, नहीं माना। रावण को अंगद जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। रावण को माल्यवान ने बहुत समझाया, रावण को पुलस्त ऋषि ने बहुत समझाया, रावण को ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। जो अपने से बड़े की बात को नहीं मानते हैं, तो रावण का जीवन प्रमाण के रूप में है। क्या रावण का हुआ? मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। क्या सब हुआ? दुर्योधन को बहुतों ने मनाया, साक्षात भगवान भी मनाने के लिए गए, कम से कम 5 गांव पांडवों को दे दो, लेकिन नहीं माना। भगवान का क्या बिगड़ा? जो नहीं माना उनका अस्तित्व मिट गया। इसी तरह से जो महापुरुषों की बात को नहीं मानते, उसका कल्याण नहीं होता है। यदि आकाश में रात में अरुंधति तारा आंख से दिखलाई नहीं दे, तो समझिए कि 6 महीने के भीतर यहां से जाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है रात में अरुंधति तारा जिनकी आंख ठीक है, नहीं दिखलाई पड़े तो तैयार होकर के रहिएगा, 6 महीने के भीतर जाना पड़ेगा। जलता हुआ दीपक जलते जलते बुझ जाए, दीपक के बुझने से जो धुआं निकलती है, उस धुआं में गंध होती है। घ्राण शक्ति दुरुस्त होने पर भी यदि वह गंध मालूम नहीं पड़े, गंध का अनुभव नहीं हो, तो 6 महीने के अंदर जाना होगा, तैयार होकर के रहिएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है। और तीसरी बात, जिनको एकमात्र
संसार के प्राणियों का कल्याण करना ही दिल में है। किसी भी तरह से संसार के प्राणियों का कल्याण हो जाए, ऐसे संत की बात जिनको अच्छी नहीं लगे, बढ़िया नहीं लगे, सुनने में अच्छा नहीं लगे, तो तैयार होकर के रहना। इन दो बातों के लिए तो 6 महीने का समय दिया गया है। संत की बात यदि बढ़िया नहीं लगे तो 24 घंटे तैयार ही रहना कि कब जाना पड़ेगा। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। नील नदी के तट पर अरब देश में एक संत रहते थे जिनका नाम था सोलन। वहां का बहुत बड़ा एक बादशाह हुआ था, बड़ा खूंखार बादशाह, जिनका नाम था कारे खां। बड़ा दुष्ट, अपने मुल्क के समस्त प्रजाओं का सारा धन लूट करके अपना कोषागार में भर लिया। इसके बाद भी मंत्रियों से पूछता है, अब तो किसी के पास कुछ नहीं बचा। मंत्रियों ने कहा, अब भी बचा हुआ है। अब कहां बचा है? कहा, जितने मुर्दे कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, सभी मुर्दा के मुंह में एक एक सिक्का है, का वह भी निकलवाओ। उसके लिए भी फौज को आदेश मिल गया। सारे फौज कब्रिस्तान में जा जा करके मुर्दा के मुंह से भी सिक्का निकाल लिया। इतना क्रूर था, प्रजाओं को संत्रस्त कर रखा था। एक दिन संत सोलन उनके यहां गए और जाकर कहा, कारे एक दिन जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, लौट करके सिंहासन पर बैठना नहीं होगा। किसके लिए, किस दिन के लिए इतना पाप कर रहे हो, इतना दुष्ट कर्म कर रहे हो, दीन दुखियों को इस कदर सता रहे हो। कारे खां ने अपने सिपाहियों का आदेश दिया, ये दुष्ट महात्मा हमको आया है उपदेश देने के लिए, गर्दन पर हाथ देकर इनको राज्य की सीमा से बाहर निकालो। संत सोलन ने कहा, हम तो खुद निकल जाएंगे जी, तुम्हें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुम्हारी सत्ता को लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तुमको चेताने के लिए आए हैं। और तू हमारा क्या अपमान करेगा? कारे संत का अपमान कर रहा है, साधु का अपमान कर रहा है, तुम्हारा एक दिन भला नहीं होगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का अपमान समग्र कल्याणों का सत्यानाश कर देता है। कभी भी शरीर से साधु का अपमान मत करना। गुरु महाराज की वाणी में है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपको कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन आप ईश्वरी सजा से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि संत के अंग रक्षक परमात्मा होते हैं। संत के अपमान को परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जा, तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। संत सोलन वहां से चले गए। उसके बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे राजा ने कारे खां के ऊपर चढ़ाई कर दी, सब कुछ जीत लिया, कारे खां को भी कैद कर लिया और कहा, यह बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, समाज को बहुत सताया है, इस पापी का हाथ पैर बांधो और जिंदा आग में जला दो। अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। जल्लाद आया, हाथ पैर को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया और उठाकर आग में फेंकने वाला था। कारे खां के मुंह से निकला, हा सोलन।
सोलन की याद आ गई। जिस राजा ने कारे खां को जीत लिया था, उस राजा ने जल्लाद को इशारे से रोका, ठहरो, हथकड़ी बेड़ी खोलो, मेरे पास उसको लाओ। कारे खां को उस राजा के सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया कि तूने किसका नाम लिया। तब कारे खां ने सारी घटना बता दी कि मेरे जुल्म जबर को देख करके एक संत सोलन मुझे समझाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने समझा नहीं। सिपाहियों को आदेश दिया, उनकी गर्दन पर हाथ रखकर राज की सीमा से बाहर निकालो। उस दिन उस संत ने कहा था कि कारे तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। जिस धन के अभिमान में, जिस बल के अभिमान में, जिस विद्या बुद्धि के अभिमान में तू संत का अपमान कर रहा है, वह धन, वह बल, वह वैभव एक दिन काम नहीं आएंगे, तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। संत कहकर गए थे, मैंने उनकी बात को नहीं मानी। वह दिन आ गया, मैं जिंदा आग में भस्म होने के लिए जा रहा हूं। उस राजा ने कहा, अब तुमको भस्म नहीं किया जाएगा। जीवन के अंतिम क्षण में तूने संत का नाम लिया है, अब तुम्हारे शरीर का अंत नहीं होगा। मैं जा रहा हूं वापस अपने राज्य में, तो अपनी राजधानी को संभालो, अपनी सत्ता को संभालो, मैं जा रहा हूं। कारे खां ने कहा, अब हमें सत्ता नहीं चाहिए, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए, अब हमें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब के रहते रहते तो मैं भस्म होने के लिए जा रहा था, इन्हीं सब के चलते तो मैं भस्म हो रहा था। इन सब ने मुझे नहीं बचाया, जिस संत ने मुझको बचाया, अब उनकी शरण में जाऊंगा। जिस संत का एक बार नाम लेने से मैं प्राण दंड से आज बच गया, उस संत के पास जाकर यदि उनके चरणों की सेवा में लग जाऊंगा, तो काल दंड से सदा सदा के लिए मैं बच जाऊंगा, यम दंड से मैं सदा सदा के लिए बच जाऊंगा। तो नहीं मानने पर कारे खां के साथ क्या हुआ, और उस संत की बात यदि समझ में आ गई तो कारे खां के जीवन में कैसा परिवर्तन आया, यह प्रसंग बतलाता है। साधु कहते हैं, मेरी मत मान, मैं तो प्यार से समझा रहा हूं, मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। यमराज को मनाने के लिए आता है। एक माई कह रही थी, महाराज हमसे भजन पर बैठा नहीं जाता है, कमर बहुत दुखती है महाराज, घुटने में बहुत दर्द होते हैं, सीने में बहुत दर्द होते हैं। मैंने कहा, उस कमर के दर्द में, उस घुटने के दर्द में भोजन करती हो कि नहीं? भोजन तो महाराज कर ही लेती हो। बाथरूम में जाती हो कि नहीं? बाथरूम में तो चली ही जाती हूँ। घर में टीवी भी लगा हुआ है? हाँ महाराज। टीवी देखती हो? टीवी तो देख ही लेती हो। चाय पीती हो? महाराज दिन में 3-4 कप तो कम से कम। किसी से बातचीत भी बैठकर करती हो? हाँ महाराज, कोई आ जाते हैं तो। मैंने कहा, माई उसी दर्द में दुनिया के सारे कर्म हो रहे हैं, और भजन के नाम पर कमर में दर्द होने लग जाता है, भजन के नाम पर घुटने में दर्द होने लग जाता है। कोई बात नहीं, इस दर्द को छुड़ाने वाले एक दिन तुम्हारे पास आएंगे और वे कहेंगे, तूने भजन किया? तो कह देना कि कमर में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया, घुटने में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया,
सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया, और वे तुम्हें छोड़ देंगे, वे छोड़ेंगे नहीं। उनके हाथ में तो मुगदर होता है। इस कमर ने भजन नहीं होने दिया, तो एक मुगदर कमर के ऊपर। हाय हाय, इतनी जोर से मार रहे हो, तुमको कहां मार रहे हैं? जिस कमर ने भजन नहीं होने दिया उसको मार रहे हैं। घुटने के ऊपर एक मुगदर। हाय हाय, क्यों मार रहे हो? तुमको कहां मार रहे हैं? जिस घुटने ने भजन नहीं होने दिया उसको सजा दे रहे हैं। उसके बाद खोपड़ी पर एक मुगदर। हाय, क्यों मार रहे हो? तुमको कहां मार रहे हैं? इस सिर के दर्द ने भजन नहीं होने दिया उसको मार रहे हैं। उस दिन पता चलेगा इस बहानेबाजी का। साधु संत ने कहा है, भजन ही एक ऐसा काम है जिससे सुलभ, जिससे सहज संसार का दूसरा कोई काम ही नहीं हो सकता है। किसी को भूख लग जाए और उसी वक्त बाथरूम में भी जाने की इच्छा हो जाए, तो वह आदमी पहले कहां जाएगा सो बताइए। भूख भी जोर से लगी है, बाथरूम जाने की तलब भी जोर से लगी है, वो आदमी पहले कहां जाएगा? एक ही जगह तो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि थाली लेकर के बाथरूम में चला जाएगा। कोई नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा, या तो भोजनालय में जाएगा या शौचालय में जाएगा। दो काम एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन भजन एक ऐसा शुभ कर्म, सत्कर्म और सहज कर्म है कि आप बाथरूम में भी भजन कर सकते हैं और आप भोजन करते हुए भी भजन कर सकते हैं। आपको भूख भी बहुत जोर से लगी है, अब प्यास भी बहुत जोर से लगी है, तो क्या करेंगे? रोटी और पानी का गिलास दोनों मुंह में सटा लेंगे? क्या करेंगे? या तो पहले पानी पिएंगे या पहले रोटी खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ घुसा देंगे। लेकिन भजन ऐसा कर्म है कि आप पानी पीते हुए भी कर सकते हैं, रोटी खाते हुए भी कर सकते हैं। बैठना और चलना एक साथ हो सकता है। अभी आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, आप चाहेंगे कि मैं चलूं भी और बैठा भी रहूं, तो दोनों काम एक साथ हो सकता है। या तो बैठे ही रहेंगे या उठ करके चलेंगे। जिनके जन्म जन्म के पाप के कीड़े खोपड़ी में घुसे हुए हैं, वे उठ करके यहां से चले भी जाएंगे, आरती से पहले भाग जाएंगे। लेकिन जन्म जन्म के पाप के कीड़े जिसकी खोपड़ी के मर गए हैं, वे नहीं जाएंगे आरती से पहले, वे तो बैठे ही रहेंगे। तो बैठना और चलना एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस माई को बिठा लो, कोई स्वयं सेवक गांव में नहीं है। बैठना और चलना एक साथ नहीं हो सकता। बैठेंगे तो बैठेंगे ही, चलेंगे तो चलेंगे ही। लेकिन भजन ऐसा सहज शुभ कर्म है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, रास्ते चलते भी कर सकते हैं। जगना और सोना दोनों एक साथ संभव है। जगे भी हैं और नींद में भी चले गए। नींद में जाएंगे तो जगे नहीं रहेंगे, जगे रहेंगे तो नींद में नहीं जाएंगे। लेकिन भजन ऐसा सहज कर्म है कि भजन करते करते यदि नींद आ गई तो नींद में भी भजन चलता रहता है।
सोए सोए भी भजन चल रहा है, जगह में तो चलता ही है। हंसना और रोना दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। हंसेंगे तो हंसेंगे ही और रोएंगे तो रोएंगे ही, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उसी तरह से दुनिया का दो काम एक साथ नहीं हो सकता, हंसना और रोना। भजन इतना सहज सुखदायक शुभ कर्म है कि हंसते हंसते भी कर सकते हैं और रोते रोते भी कर सकते हैं। दुख और सुख एक साथ नहीं होता है, या तो दुख ही होगा या सुख ही होगा। लेकिन दुख में भी आप सुमिरन कर सकते हैं और सुख में भी आप सुमिरन कर सकते हैं। बहुत माताएं बहनें मेरे पास आकर के कहती हैं, महाराज हमारे पैर में दर्द होते हैं, हम आसन लगाकर भजन पर नहीं बैठ सकती हैं, क्या और कोई उपाय है भजन करने का? तो मैं कह देता हूं, यदि आसन लगाकर भजन पर नहीं बैठ सकती हो तो कुर्सी पर पैर नीचे करके भजन करो, पलंग पर बैठकर पैर नीचे करके भजन करो। जिस दिन ऐसा भी नहीं रह पाएगा, आप बैठ भी नहीं सकेंगे, तो 84 आसन में एक आसन का नाम है शव आसन। आप बिस्तर पर चित लेट सकते हैं, मुर्दे की तरह लेट सकते हैं और उस मुद्रा में आंख और मुंह को बंद रख सकते हैं, दृष्टि को अंदर में सामने रख सकते हैं और नाम का सिमरन कर सकते हैं, इष्ट के रूप का चिंतन कर सकते हैं। लेटे लेटे भी भजन होता है, बैठे बैठे भजन होता है, रास्ते चलते भजन होता है, दुनिया का सब काम करते हुए भी भजन होता है। इस भारत की भूमि पर बड़े विलक्षण विलक्षण संत हुए हैं। एक संत का नाम बुल्ले शाह है। वे पहले गृहस्थाश्रम में थे, साधारण जीवन जीते थे। गुलाल शाह के यहां जाकर नौकरी करके जो पैसे पाते उसी से परिवार को चलाते थे। कभी कभी गुलाल शाह बहुत सारे कामों में उनको खेतों में हल चलाने के काम में भी भेजते थे। बुल्ले शाह जब हल चलाने के लिए खेतों में जाते, हल चलाते, तो हल चलाते हुए भी वो ध्यान करते रहते थे। दो चार लोगों ने देखा यह कैसा हल बहा है, आंखें बंद हैं और हल भी चला रहे हैं। ऐसे अकर्मण्य प्रमादी हलवाहा के द्वारा तो बैल का पैर खराब हो जाएगा, फाल लग जाएगी पैर में। जाकर के गुलाल शाह के पास शिकायत कर दी कि आपका जो हलवाहा है हल चलाते हुए सो जाता है। गुलाल शाह को बड़ा रंज हुआ, हाथ में एक छड़ी लेकर खेत में आया और देखा ये सही में सोया हुआ है, लेकिन धन के मद में इतना अंधा हो रखा था कि उनकी अकल ने काम नहीं की कि हल चला रहा है और आंखें बंद हैं और हल बढ़िया से चला रहा है, पूरी खेत की अच्छी तरह से जुताई हो रखी है, और फिर ऐसी हालत में सोया हुआ भी है तो क्या बात है? कोई बात नहीं, यह तो बड़े चमत्कार की बात है कि आंख बंद करके बढ़िया से हल चला रहा है।
लेकिन अकल काम नहीं की और रंज में आकर बुल्ले शाह के हाथ में जोरों से छड़ी लगा दी। छड़ी के लगते ही बुल्ले शाह के हाथ से दही गिर गया। दही के गिरते ही गुलाल शाह चकित हो गया और बुल्ले शाह से कहा, यह कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तो हल को पकड़ा हुआ था, तुम्हारे हाथ से दही कैसे गिर गया? बुल्ले शाह ने कहा, मालिक आपको लग रहा था कि मैं सोया हुआ हूं, लेकिन मैं सोता नहीं हूं। भगवान का भजन करना ही ऐसा सहज और सुखद सत्कर्म है कि संसार के सारे कार्यों का संपादन करता हुआ भी यह कर्म होना संभव है। महाराज मैं सोया हुआ नहीं था, मैं अपने गुरु का ध्यान कर रहा था। ध्यान में हमारे गुरु यारी साहब हमारी कुटिया में पधारे थे। मैंने उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, वे आसन पर आकर के विराजमान हो गए थे। मैंने उनके सामने भोजन की थाली रखी, चावल डाल दिया, दाल को डाल दिया, सब्जी डाल दिया और भी बहुत कुछ डाल दिया। जब दही डालने लग गया तो आपने मेरे हाथ में छड़ी लगा दी, इसीलिए दही नीचे गिर गया। वह चकित हो गया, अभी तो अपने गुरु को भोजन करा रहा था। इसको मानस पूजा कहते हैं। मन ही मन अपने आराध्य देव का स्वागत सत्कार। तू हल चलाते हुए भी ऐसा करता है। हम तो सिंहासन पर बैठ करके भी कभी उस मालिक का इस कदर चिंतन नहीं कर पाते। तू हल चलाता हो अभी इतना चिंतन में अपने को रखता है। कहा मालिक, इस मनुष्य जीवन का एक क्षण, एक पल, एक घड़ी इतना महत्व का है कि त्रिभुवन की संपदा से भी उस घड़ी में यदि भजन नहीं हुआ तो उस नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं अपने को नुकसान से बचाने के लिए दिन रात अपने मन को भजन में लगा करके रखता हूं। गुलाल शाह ने कहा, आहा, इतने बड़े भक्त को हमने हल जोतने के काम में लगा दिया। मेरे जैसा पापी कौन हो सकता है? कहा, बुल्ला अब तो चल मेरे घर। आज दिन से तू हल नहीं चलाएगा, आज दिन से तू कोई काम नहीं करेगा। आज दिन से मेरे घर का मालिक तू होगा और तुम्हारे जैसे महापुरुष से जो मैंने चाकरी कराई है, अब आज दिन से तुम्हारा चाकर यह गुलाल होगा। और उसी दिन से गुलाल शाह ने बुल्ले शाह को अपना सदगुरु बना लिया और कभी भी बुल्ले शाह के सामने गुलाल शाह कभी बैठा नहीं, हाथ जोड़े आज्ञा पालन के लिए खड़ा रहता था। ये भजन करना कैसा शुभ कर्म सत्कर्म है, लेकिन लोग बहाना बनाते हैं। हम लोग समाज के लोगों को समझाते हैं, चेताते हैं, तो लोगों को लगता है इन महात्मा लोगों का तो यही धंधा है, यही सब समझा बुझा करके दुनिया के लोगों को ठगना चाहता है। कोई बात नहीं, नहीं करो, नहीं मेरी बातों को मानो, मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। उनको मनाने के लिए आता है, बढ़िया से मना लेगा। तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भुगताएगा। घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, 1,84 में खाएगा गोता। अब फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। गधा मरकर फिर से गधा बन जाए, यह संभव है।
बैल मरकर फिर से बैल बन जाए यह संभव है। सुअर मरकर फिर से सुअर बन जाए यह संभव है। दुनिया का कोई भी शरीरधारी प्राणी उस शरीर को छोड़कर उसी शरीर में पुनः आ जाए यह संभव है। लेकिन मनुष्य शरीर से बिना भजन किए जीव बाहर निकल जाए तो फिर मनुष्य बनना यह संभव नहीं है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, एक बार मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाए तो फिर संभव नहीं। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ यह मनुष्य का शरीर है। और इस शरीर को पाकर के इस शरीर के योग्य यदि शुभ कर्म सत्कर्म नहीं हो पाया तो सबसे भारी नुकसान भी हम ही को सहना पड़ेगा। राष्ट्रपति जब अपने सिंहासन पर से उतर जाता है तो जैसी हुकूमत उनकी उस वक्त चलती है वैसी नहीं रहती है। प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर से नीचे उतर जाता है तो पहले जैसा शान शौकत उसका नहीं रह जाता। तो जो बहुत ऊंचाई की कुर्सी पर से उतरता है तो उनको अफसोस भी उतना ही अधिक होता है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे सुंदर शरीर लेकर के हम इस बार दुनिया में आए हैं और ऐसे ही दुनिया से चले गए तो सबसे अधिक हमको अफसोस होगा। जमीन पर जो बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, नींद आ जाएगी, लुढ़क जाएंगे, उनको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। मंच पर के लोग नीचे गिर जाएंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर हैं। तो ज्यादा ऊंचाई पर से जो गिरते उनको चोट ज्यादा लगती है। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला भवसागर से पार होने के लिए, और इस शरीर को पाकर के भवसागर से पार नहीं।